बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी जमहूरी निज़ाम में मकामी हुकूमतों की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। मकामी हुकूमतों के ज़रिए से लोग अपने मसाइल मकामी सतह पर हल कर सकते हैं और जो मकामी नुमाइंदे होते हैं उनके लिए काबिल रसाई होते हैं, उनको बहुत दूर नहीं जाना पड़ता। मिसाल के तौर पे एक गांव में अगर पानी का मसला है या सफाई का मसला है तो वो वहीं पे अपने कौंसलर के ज़रिए से या यूनियन काउंसिल के चेयरमैन के ज़रिए से या थोड़े ही फासले पे मौजूद तहसील इंतज़ामिया के ज़रिए से उसको हल करवा सकते हैं। लेकिन जब मकामी हुकूमतों का निज़ाम मौजूद नहीं होता है तो फिर अफसरशाही होती है, मकामी लोगों को अफसरान के पीछे भागना पड़ता है। काफ़ी सूरतों में वो अफसरान मकामी इलाके से ताल्लुक़ नहीं रखते होते, वो मकामी लोगों को जवाबदेह नहीं होते, उनको मकामी मसाइल का ज़्यादा इदराक नहीं होता, वो आते हैं फिर ट्रांसफ़र होकर चले जाते हैं, तो इस वजह से वो मकामी लोगों को जवाबदेह नहीं होते। जबकि अगर लोगों के मुंतखब नुमाइंदे मौजूद हों, मकामी हुकूमतें मौजूद हों, तो मकामी लोग उन लोगों के सामने अपने मसाइल रख रहे होते हैं कि जो कि उन्हीं में से होते हैं जिनको उनके मसाइल का पता होता है, जो उनके लिए काबिल रसाई होते हैं। और ये जो मकामी तौर पे इलेक्टेड लोग होते हैं, चूँकि इनका ताल्लुक़ उसी इलाके से होता है तो उनका एक मफाद भी होता है कि उनको उनकी इलाके में अच्छी शोहरत बने, वो अच्छे काम के हवाले से पहचाने जाएं, और ये कि चूँकि वो रहते भी उधर ही हैं, उनकी फ़ैमिली, उनके दोस्त अहबाब उधर ही रहते हैं, तो उनकी एक दिलचस्पी होती है कि उनका इलाका बाकी इलाकों की निस्बत तरक्की करे। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जो बाहर से अफसरान आते हैं, जो अक्सर ट्रांसफ़र पोस्ट होते रहते हैं, उनमें अच्छे भी होते हैं, वो बड़ी मेहनत से काम करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर अफसर बड़ी मेहनत से काम कर रहा हो और वो मकामी मसाइल को हल करने के लिए उतना ही पुरजोश हो जितना कि मकामी लोग हो सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में मकामी हुकूमतों का निज़ाम शुरू से ही पनप नहीं सका है। मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ किस्म के कवानीन इंट्रोड्यूस करवाए गए, कभी कभी उस पर इलेक्शन भी करवाए गए, लेकिन लगता ऐसे है कि हमारी सूबाई हुकूमतें बिलअमूम इलेक्शन के इनेकाद में कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखती हैं। शायद इसकी वजह एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि जब मकामी हुकूमतों को आप अख्तियारात दे के उनको बाख्तियार कर देते हैं, उनको कुछ रिसोर्सेज मुहैया करना ज़रूरी हो जाता है या वो कुछ रिसोर्सेज ख़ुद से पैदा कर सकते हैं, तो ऐसी सूरत में सूबाई हुकूमतों को लगता ये है कि अब वो अख्तियार जो वो ख़ुद पहले डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते थे, अब वो अख्तियार किसी और के पास चला गया है, तो वो शायद इसको अपने अख्तियारात में कमी शुमार करते हैं, जिसकी वजह से अक्सर हमें ये देखने में आया है कि सूबाई हुकूमतें या तो अच्छे मकामी हुकूमतों के निज़ाम लाती नहीं हैं या लेकर आती भी हैं, तो फिर जब किसी मकामी हुकूमत की टर्म पूरी हो जाती है तो उसके बाद फिर बर वक्त इलेक्शन आम तौर पे नहीं होते। अभी भी कमोबेश यही सूरत हाल है। ये इसके बावजूद है कि पाकिस्तान के आइन में आर्टिकल 140A में वाज़े तौर पे ये कहा गया है कि मुकामी हुकूमतों का एक अच्छा निज़ाम बनाया जाएगा जिसमें इंतज़ामी, सियासी और फाइनेंशियल पावर्स जो हैं वो मकामी हुकूमतों को मुंतकिल की जाएंगी। तो ये सूबाई हुकूमतों की आइनी ज़िम्मेदारी है कि वो मुकामी हुकूमतों का एक अच्छा निज़ाम बनाएँ। इसी तरह से आर्टिकल 140A में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये कहा गया है कि वो इलेक्शंस का इनेकाद करेगा। लेकिन बदकिस्मती से आज पाकिस्तान में ज़्यादातर इलाकों में मकामी हुकूमतें मौजूद नहीं हैं। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और पंजाब में 2019 से मकामी हुकूमतें मौजूद नहीं हैं। सिंध में अभी थोड़ा अर्सा पहले मकामी हुकूमतों की टर्म ख़त्म हो चुकी है, वहाँ पे भी अभी इलेक्शन का इनेकाद होना है, लेकिन लगता यह है कि वहाँ पे भी शायद बर वक्त इलेक्शन का इनेकाद नहीं हो पाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे ख़्याल में इसकी बड़ी वजह तो सूबाई हुकूमतों की इस हवाले से कमिटमेंट का ना होना है। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि सूबाई हुकूमतों को शायद ये लगता है कि अगर मकामी हुकूमतों का निज़ाम कायम होगा तो उनके अख्तियारात में कमी होगी। सूबाई हुकूमतें मकामी हुकूमतों के इंतखाबात में ताख़ीर के कई जवाज़ फ़राहम करती हैं। एक जवाज़ जो आम तौर पर फ़राहम किया जाता है वो ये है कि चूँकि मरदमशुमारी के हतमी नताइज शायद नहीं किए गए, इसलिए ये मुनासिब नहीं होगा कि पुरानी मरदमशुमारी के नताइज की बुनियाद पर हल्का बंदियाँ की जाएँ। इसी तरह से एक और दलील ये दी जाती है कि पुराने इंतखाबी कवानीन में तब्दीली की ज़रूरत है, लिहाजा जब तक वो तब्दीली कर नहीं दी जाती तब तक इंतखाब नहीं होने चाहिए। तो पंजाब में नए कानून पे काम होता रहा है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में पिछले अगस्त से जब पिछली हुकूमतों की टर्म पूरी हुई तब से नए एक्ट पे काम हो रहा है और शायद वो बनाए भी जा चुके हैं नए कवानीन, लेकिन अभी तक उनके तहत इलेक्शन नहीं करवाए गए।
तो ये बहरहाल तकनीकी मसाइल हैं, इनका हल ढूंढा जा सकता है। अगर एक सियासी तौर पे कमिटमेंट मौजूद हो, पॉलिटिकल विल मौजूद हो, तो इन मसाइल का हल निकाला जा सकता है। फैक्ट ये है कि आज चारों सूबों में से किसी सूबे में मकामी हुकूमतों का निज़ाम मौजूद नहीं है। ये वाज़े तौर पे पाकिस्तान के आइन की आर्टिकल 140 की वायलेशन है। यहाँ पे मैं ये बात भी बताता चलूँ कि इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 219 सब सेक्शन 4 में वाज़े तौर पे ये लिखा हुआ है कि अगर कहीं पे भी मकामी हुकूमत की टर्म पूरी होगी तो इलेक्शन कमीशन 120 दिन के अंदर वहाँ पे इंतखाबात करवाएगा। लेकिन जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि बलूचिस्तान में, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, फेडरल लेवल पे भी कैंटोनमेंट्स में 120 दिन के टाइम को गुज़रे अरसा हो चुका है, लेकिन वहाँ पे इंतखाबात का इनेकाद नहीं कराया जा सका। इसकी वजह बुनियादी तौर पे सूबाई हुकूमतों के ताख़ीरी हरबे हैं। इलेक्शन कमीशन इस हवाले से कोशिश करता रहा है, लेकिन ग़ालिबन उनको वो ताउन नहीं मिला। अब ज़रूरत इस बात की है कि जो मौजूदा आइनी प्रोविजंस हैं उनका जायज़ा लिया जाए, इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि सूबाई हुकूमतों का मकामी हुकूमतों के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और ये कि अगर सूबाई हुकूमतों को मजबूर न किया जाए आइन की शिकों के ज़रिए से कि वो लाजमी इलेक्शन का इनेकाद करवाएंगे, या ये कि उनके लिए कोई पेनल्टीज़ ना हों, तो शायद फिर पाकिस्तान में मकामी हुकूमतों का निज़ाम कभी भी नहीं पनप सकेगा। मेरे ख़्याल में आर्टिकल 140A में तरमीम होनी चाहिए। एक तो इसमें वाज़े तौर पे मकामी हुकूमतों के कुछ अख्तियारात का तयन कर देना चाहिए, और वो इस असूल की बुनियाद पे किया जाना चाहिए वो तमाम मसाइल जो मकामी सतह पे हल हो सकते हैं उनका अख्तियार मकामी हुकूमतों के पास ही होना चाहिए, और इस चीज़ का तयन आराम से किया जा सकता है। अगर गली महल्ले के मसाइल, सफाई के मसाइल, पानी की सप्लाई का मसला एक स्कूल या कॉलेज या एक हाई स्कूल अगर मकामी सतह पे चलाया जा सकता है तो उसका इंतज़ाम मरकज़ी या सूबाई हुकूमत के पास नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 140A में मकामी हुकूमतों के माली अख्तियारात का भी वाज़े तौर पे तयन कर देना चाहिए। तो बुनियादी तौर पे मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि मकामी हुकूमतों को एक थर्ड टियर ऑफ गवर्नेंस के तौर पे तस्लीम किया जाना चाहिए, और इस बात को यकीनी बनाया जाना चाहिए कि जब भी किसी मकामी हुकूमत की टर्म पूरी होगी तो उसके टर्म पूरे होने के 120 दिन के अंदर अंदर वहाँ पे इलेक्शन का इनेकाद लाजमी तौर पर करवाया जाएगा, जैसा कि सूबाई और मरकज़ी सतह पे पिछले कुछ अरसे से हो रहा है। मेरी एक तजवीज़ ये भी है कि आइन में ये लिख देना चाहिए कि सूबाई हुकूमतों ने अगर मकामी हुकूमतों के कानून में कोई तब्दीली करनी हो तो वो मकामी हुकूमतों की टर्म पूरी होने से पहले करेंगे, और जब टर्म पूरी हो जाएगी तो उसके बाद चूँकि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के इंतज़ामात शुरू कर चुका होगा तो उस वक्त कानून में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी, ताकि ऐसी कोशिश मकामी हुकूमतों के इंतखाबात में ताख़ीर की वजह ना बने। तो मेरे ख़्याल में जब तक हम ऐसी तब्दीलियाँ नहीं करेंगे ये निज़ाम कायम नहीं रह पाएगा। इसी तरह से इसमें ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जाते रहेंगे और पाकिस्तान में मकामी हुकूमतों का निज़ाम कमज़ोर रहेगा। अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, अगर हमने अपने मकामी मसाइल मकामी सतह पे हल करने हैं, अगर हमने मकामी सतह पे जवाबदेही के कल्चर को और ज़िम्मेदारी के कल्चर को प्रमोट करना है, तो फिर हमें एक जमहूरी तरीके से मकामी सतह पर लोगों को ज़िम्मेदारियाँ तफवीज़ भी करनी है और लोगों को वहीं पर जवाबदेह भी बनाना है। चूँकि जब मकामी सतहों पर जमहूरी निज़ाम फ़रोग़ पाएगा तो उसी की वजह से पाकिस्तान ना सिर्फ तरक्की करेगा बल्कि सूबाई सतह पे और मरकज़ी सतह पे भी जमहूरी निज़ाम परवान चढ़ेगा, और सियासी जमातें भी इससे मजबूत होंगी। चूँकि जब मकामी सतह पे सियासत होगी तो ज़ाहिर है कि वो लोग जो वहाँ पे सियासत करते हैं वो सियासी जमातों का भी हिस्सा बनेंगे और सियासी जमातों के अंदर भी अपनी कारकर्दगी के बलबूते पर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, और इस तरह से पाकिस्तान में एक सियासी रहनुमाओं की एक बड़ी तादाद जमहूरी अमल का हिस्सा बनते हुए वो आगे बढ़ पाएगी। बहुत शुक्रिया।